पहुंची है गांव। मृतका के घर फिर पहुंची है एसआईटी। परिजनों से मुलाकात कर सकती है एसआईटी, बात कर सकती है। पूरे केस की एसआईटी कर रही है पड़ताल। तो हम आपको बता दें कि एसआईटी इससे पहले भी गांव में आई थी, वहां पर पीड़ित परिवार से बातचीत हुई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो लड़की के पिता है उससे बयान अब तक एसआईटी ने दर्ज नहीं किया है और यही वजह है कि एक बार फिर से अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले गांव में एसआईटी की टीम पहुंची है। मृतका के घर एसआईटी की टीम है, परिजनों से बातचीत कर सकती है, उनके बयान दर्ज कर सकती है और हम आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल एसआईटी कर रही है और उनको फाइनल रिपोर्ट सीएम को सौंपना है। 7 दिन का वक्त एसआईटी को मिला है और इसी की कवायद के तौर पर एसआईटी एक बार फिर से आज गांव पहुंची है। तो एसआईटी की टीम एक बार फिर से गांव पहुंची है, यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी। कहा यह जा रहा है कि बयान कुछ दर्ज करने हैं एसआईटी को, बातचीत करनी है पीड़ित परिवार से, क्योंकि जो एसआईटी है उनकी टीम को 7 दिनों के अंदर अंदर सीएम को रिपोर्ट भी सौंपनी है। और यही वजह है कि ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब एसआईटी की टीम दाखिल हुई गांव के अंदर। कहा जा रहा है कि परिवारीजनों से इनकी मुलाकात हो रही है, बयान दर्ज कराए जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब दाखिल हुई थी गांव के अंदर एसआईटी की टीम, इसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं, महिला अधिकारी भी इसमें मौजूद है। एक बार फिर से पीड़ित पक्ष की बात सुनेगी, उनके बयान दर्ज कराएगी, एसआईटी दर्ज करेगी और फिर जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी उसको सीएम को सौंपा जाएगा। बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक बार फिर से एसआईटी की टीम पहुंची है गांव। कहा यह जा रहा है कि कुछ बयानों को तो एसआईटी ने दर्ज कर लिया, लेकिन कुछ बयान अब भी बाकी है। जी बिल्कुल, लगातार एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपनी जांच में लगे हुए हैं। कल रात को भी जो एसआईटी की टीम है वो पीड़िता के परिवार पहुंची थी। हालांकि जो पीड़िता का परिवार है उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि सारे दिन की थकावट के बाद पीड़िता का परिवार सो गया था, तो उसके बाद में उनकी मुलाकात हो नहीं पाई थी। और तो आज फिर सुबह एसआईटी की टीम जो पहुंची है और पीड़िता के जो परिजन हैं, जो खासकर जो पिताजी हैं, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और अगर उनको परिजनों को कुछ अपना बताना है या कहना है या कुछ मांग है तो वो भी एसआईटी की टीम अपने रिकॉर्ड में लेकर जाएगी। क्योंकि कल जब एसीएस होम और डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस आए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि एसआईटी के लोग हमारे आएंगे, जो कुछ भी बात होगी, जो कुछ आपकी डिमांड होगी आप उनको बताइएगा, आपकी जो सारी बातें हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। उसी के चलते एसआईटी की टीम एक बार फिर से गांव रात को पहुंची थी, लेकिन रात को बात नहीं हो पाई थी, इसलिए आप सुबह फिर से पहुंची है और पीड़िता के जो पिता है उनका बयान दर्ज करेगी। जी पवन, आप हमारे साथ बने रहिए और खबर यह भी बता दें कि हाथरस में लगातार सियासी दौरा जारी है। शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दौरे के बाद आज समाजवादी पार्टी का एक 11 सदस्यीय दल हाथरस की ओर निकल पड़ा है, जो लखनऊ से निकल चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथरस नहीं जा रहे हैं। पहले यह था कि हाथरस जाएंगे अखिलेश, लेकिन अब प्रतिनिधिमंडल सपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है नरेश उत्तम, उनकी अध्यक्षता में यह दौरा हो रहा है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे नरेश उत्तम। पवन लगातार हमारे साथ बने हैं। पवन, एक के बाद एक जो सियासी दल है उनका हाथरस पहुंचना जारी है। अब आज एक तो जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में 11 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंचने वाला है और साथ ही साथ सीएम केजरीवाल भी वहां पर पहुंच रहे हैं संजय सिंह के साथ। इस बारे में क्या जानकारी, कब तक पहुंचेंगे ये लोग? एक नेता उमा भारती जी ने कहा कि हम बेटी को न्याय दिलाएंगे, वहां गलत हो रहा है। योगी सरकार के जांच पर सवाल खड़े किए, योगी सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे लोग मौन हैं। ये देश की आवाज है। ये विपक्ष अगर बेटी को न्याय दिलाना चाह रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही पर्यटन कर रहे हैं। आपको बेटी की अस्मिता से खेलने की इजाजत किसने दे दी? कम से कम अब बेटी को आप बचा नहीं पाए तो उसका मजाक तो मत बनाइए। कुछ तो शर्म करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, बीजेपी यही कर सकती है। बीजेपी कोई अच्छा काम नहीं कर सकती है। वो कहां का वीडियो है चलते
तो सुनील सिंह साजन को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है और सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। हम पीड़िता के साथ खड़े हैं। पवन, जिस तरह से मैं आपसे जानना चाह रही थी, आज चूंकि सपा का प्रतिनिधि मंडल भी वहां पर पहुंच रहा है, सीएम केजरीवाल सांसद संजय सिंह के साथ भी वहां पर पहुंच रहे, कब तक इनके वहां आने की बात हो रही है? क्योंकि लगातार जो सियासी दल हैं वो कहीं ना कहीं इस पर सियासत कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये तमाम जो पार्टियां हैं, पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वो हाथरस पहुंच रहे हैं। देखिए नीलू, सियासत होना तो लाजमी है क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ऐसी घोषणा पहले कर चुकी है। तो संजय सिंह और केजरीवाल का दौरा होना भी लाजमी है और सपा तो यहाँ यहाँ की पार्टी है ही, तो उनका भी आना लाजमी है। तो पूरे मामले पर पहले दिन से सियासत जारी है और जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 23% से ज़्यादा दलित वोट आता है। आप समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर होता है पूरे चुनाव के अंदर। तो हर कोई कोशिश करेगा। प्रियंका गांधी खुद उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, बढ़ चढ़ के सबसे आगे चल रही हैं, कोशिश वही वोट साधने की। उसके बाद में चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हो, सबकी कोशिश वही है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेर कर कहीं ना कहीं जो वोट है अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को बढ़त दिलाई जाए। तो ये पूरे मामले पर शुरू से लगातार सियासत जारी है और सियासती जो दौरे हैं उनका दौर अब कल से फिर से शुरू हो गया है। बिल्कुल। और पवन, एक सवाल और ये भी है, चूंकि जो सियासत चल रही थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले एसआईटी बनाई, अब जो सीबीआई की जांच है उसकी सिफारिश कर दी है मुख्यमंत्री ने, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि हमने सीबीआई सिफारिश की बात कभी नहीं कही थी, हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। क्या कहा परिवारीजनों ने? देखिए नीलू, जब जैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आता है कि हम सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हैं, तो हमने पीड़ित के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की। तो उनका कहना ये था कि हम सीबीआई जांच चाहते नहीं है। अगर सीबीआई जांच करानी भी है या कोई जांच करानी है तो उनको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करानी होगी। पवन, क्या अधिकारियों पर भरोसा नहीं रह गया है पीड़ित परिवार को? जांच पर भरोसा, क्योंकि ये सब जो जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ उनका जो पीड़िता के परिजनों का कहना है कि यहाँ के जो पुराने अधिकारी रहे, चाहे यहाँ के एसएसपी रहे, चाहे यहाँ के डीएम अभी जो वर्तमान में अभी भी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उनसे खास है खफा देखे इस पूरे मामले में। जिस तरह से उनका आरोप था कि लापरवाही की गई, बदसलूकी की गई, उनको परिजनों को परेशान किया गया, डराया गया, धमकाया गया, तो उनका भरोसा अधिकारियों पर नहीं है। यही बात उन्होंने बिल्कुल, और यही बात है पवन कि लगातार वो कह रहे हैं कि चाहे एसआईटी जांच करे या सीबीआई जांच करे, उनका विश्वास न्यायपालिका पर है, इसलिए वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।